अब तक आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक और आचार्य भोजराज के काव्य लक्षण के मतों का खंडन कर चुके हैं। अब वो आगे ध्वनिकार आनंदवर्धन के काव्य लक्षण का खंडन करते हैं। वो कहते हैं, यत्तु ध्वनिकारेण उक्तम काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति तत् किम वस्तु अलंकार रसादि लक्षण स्त्री रूपो ध्वनि काव्यस्य आत्मा उत रसादि रूप मात्रे वा। कहते हैं यत्तु ध्वनिकारेण उक्तम, जो ध्वनिकार आनंदवर्धन ने कहा है, काव्य से आत्मा ध्वनि, कि काव्य की आत्मा ध्वनि है। इति तत् किम, तो इसमें क्या वस्तु अलंकार रस आदि लक्षण त्रिरूपो ध्वनि ही काव्य से आत्मा, कि ध्वनि जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, वस्तु अलंकार और रस रूप वाली। तो ये जो आपने आत्मा कहा है काव्य की, तो क्या वो तीनों रूपों वाली ध्वनि को ही आपने काव्य की आत्मा कहा है? उत अथवा रसादि रूप मात्रो वा, कि रस आदि रूप वाली ध्वनि को ही मात्र काव्य की आत्मा कहा है। न अद्यः, यदि आपने पहले को कहा है तो प्रहेलिका आदि अतिव्याप्ति है। यदि आप पहले पूर्व से तात्पर्य है कि यदि आपने तीनों रूपों वाली ध्वनि को ही काव्य की आत्मा कहा है, तो इस प्रकार से तो प्रहेलिका आदि जो हैं उनमें इस लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर भी वस्तु अलंकार ध्वनि हो सकती हैं। तो ये आपका कथन उचित नहीं है, लक्षण में अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। द्वितीयश्चेद मिति ब्रूमः, कि यदि द्वितीय दूसरी बात कहते हैं कि रसादि रूप मात्र को ही आप ध्वनि कहते हैं, तो इति ब्रूमः, तो इस बात से हम भी सहमत हैं, हम भी उसी बात का समर्थन करते हैं। ननु यदि रसादि रूप मात्रो ध्वनि ही काव्यस्य आत्मा तदा, यदि रसादि रूप मात्र को ही ध्वनि रसादि रूप मात्र ध्वनि को ही आप काव्य की आत्मा कहते हैं, तदा तो स्वश्रुरात्र निमज्जति अत्र अहम दिवसे एव प्रलोकया माँ पथिक रात्रि अंधक शय्यायां मम निमक्षति। इसमें एक दूती अपनी उक्ति एक नायक के प्रति कह रही है कि हे रात्रि अंधक पथिक, इस स्थान पर मेरी सास प्रगाढ़ निद्रा में सोती है, यहाँ मैं सोती हूँ, दिन में ही खूब अच्छी तरह से देख लो, मेरी शैया पर मत आ पड़ना। यहाँ दूती जो है अपनी शैया पर ही उसको बुलाने रूपी व्यंग्य यहाँ पर, वस्तु व्यंग्य यहाँ पर विद्यमान है। तो वो कहते हैं कि इत्यादौ वस्तु मात्रस्य व्यंग्यत्वे कथम काव्य व्यवहार इति चेत। इत्यादौ, इस प्रकार के जो उदाहरण हैं उनमें वस्तु मात्र ध्वनि है, तो ऐसा वस्तु मात्र से व्यंग्यत्वे, वस्तु मात्र व्यंग्य होने पर, ध्वनि होने पर काव्य का व्यवहार कथम, किस प्रकार से किया जा सकता है। चेत, यदि ऐसा है तो न, ऐसा नहीं है। अत्रापि रसाभासवत्तया एव इति ब्रूमः, क्योंकि यहाँ पर भी, अत्रापि यहाँ पर रसाभासवत्तया, रसाभास होने के कारण, श्रृंगार रस का आभास होने के कारण इसमें रस की विद्यमानता है, इसलिए रस ध्वनि होने के कारण यह काव्य कहलाएगा। इस प्रकार से ब्रूमः कहते हैं। अन्यथा यदि जहाँ पर रस नहीं होगा, रसाभास नहीं होगा, और हर प्रकार जहाँ पर वस्तु ध्वनि निकल रही है, यदि उसको ही काव्य मान लिया जाएगा, तो कहते हैं इस प्रकार से तो देवदत्तो ग्रामम याति, देवदत्त ग्राम जा रहा है, अपने गांव को जा रहा है, इति वाक्य, इस वाक्य में भी तद भृत्यस्य, उसका जो नौकर है उसका तद अनुसरण रूप व्यंग्या अवगतेरपि, उसके पीछे पीछे उसका अनुसरण करते हुए जाना, यह जो व्यंग्य निकल रहा है, इस व्यंग्य के अवगतेरपि, प्राप्त होने पर भी यहाँ पर भी फिर काव्यत्वम स्यात्, यहाँ पर भी काव्य हो जाएगा। यदि वस्तु व्यंग्य को ही हम मान लें काव्य, तो यहाँ पर भी काव्य हो जाएगा। अस्तु इति चेत, और यदि ऐसा है तो क्या ये सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए न रसवत एव काव्यत्व अंगीकारात, नहीं, इसीलिए हम इसको वस्तु ध्वनि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रसवत एव, रस से युक्त ही काव्यत्व अंगीकारत, काव्य स्वीकार किया गया, रस युक्त वाक्य ही काव्य स्वीकार किया गया है। काव्यस्य प्रयोजनम ही रसास्वाद सुख पिंडदान द्वारा वेदशास्त्र विमुखानां सुकुमारमतीनां राजपुत्रादीनां
विनेयानां रामादिवत् प्रवर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्यादि कृत्य अकृत्य प्रवृत्ति निवृत्ति उपदेश इति चिरंतनैरपि उक्तत्वात्। कि काव्य से प्रयोजनम, काव्य के प्रयोजन में भी कह दिया था रस की प्राप्ति, उसका मुख्य प्रयोजन है रसास्वाद। काव्य का प्रयोजन रसास्वाद है और रसास्वाद सुख पिंड दान द्वारा, रसास्वाद रूपी सुख परंपरा के दान के द्वारा वेद शास्त्र विमुखानाम, वेद शास्त्रों से जो विमुख रहते हैं, कठिन होने के कारण जो वेद शास्त्रों में रुचि नहीं लेते हैं, ऐसे सुकुमार मति नाम, ऐसे सुकोमल बुद्धि वाले विनया नाम, जो शिक्षा ग्रहण करने की योग्य राजपुत्र आदि नाम, राजकुमार आदि हैं, उनको रामादिवत प्रवर्तितव्यम न रावणादिवत, राम के समान व्यवहार करना चाहिए, रावण के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से कृत्य कर्म के प्रति प्रवृत्ति और अकृत्य कर्म के प्रति निवृत्ति का उपदेश काव्य के द्वारा चिरंतन ही, प्राचीन काल से ही दिया जा रहा है। इति उक्तत्वात्, यह पहले ही कह चुके हैं। तथा च आग्नेय पुराणे अपि उक्तम, और उसी प्रकार से आग्नेय पुराण में, अग्नि पुराण में भी कहा गया है, वाग वैदग्ध्य प्रधाने अपि रसेवत्र जीवितम इति, कि वाणी की विदग्धता की प्रधानता से युक्त होने पर भी रस ही एव अत्र जीवितम, रस ही काव्य में जीवन है, रस ही काव्य में आत्मा है। इस प्रकार से अग्नि पुराण में भी कहा गया है। तो काव्य की आत्मा रस को ही स्वीकार करना चाहिए, रस ध्वनि को ही स्वीकार करना चाहिए, ना कि वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि को। फिर आगे इसी विषय में आगे और अन्य आचार्यों का मतों का वो समर्थन बताते हुए कहते हैं, व्यक्ति विवेककारेण अपि उक्तम, व्यक्ति विवेककार आचार्य महिम भट्ट ने भी कहा है, काव्यस्य आत्मनि अंगिनी रसादि रूपे न कस्यचिद विमतिः, कि काव्यस्य आत्मनि, काव्य की आत्मा अंगी रस आदि रूप ही है, इस विषय में न कस्यचिद विमतिः, इस विषय में किसी की भी कोई भी विमति नहीं है, किसी की भी कोई भेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। ध्वनिकारेण अपि उक्तम, ध्वनिकार स्वयं आचार्य आनंदवर्धन ने भी कहा है, न ही कवे इति वृत्तमात्र निर्वाहेण आत्मपद लाभः इतिहासादेरेव तत्सिद्धे। स्वयं आचार्य आनंदवर्धन ने भी कहा है कि इति वृत्त मात्र को लिखने से ही कोई कवि पद की प्राप्ति नहीं कर सकता है, इतिहास आदेरेव, इतिहास आदि के लिखने से, इतिहास आदि साधारण महाभारत रामायण आदि महाकाव्य जैसे लिखने से ही तत्सिद्धे, वो कवि पद की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि रस के बिना काव्य का जीवन नहीं है, रस ही काव्य की आत्मा है। फिर कहते हैं, ननु तर्हि प्रबंध अंतर्वर्तिना केषांचित नीरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्याद् इति चेत्, कहते ननु तो, तर्हि तो प्रबंध अंतर्वर्तिना, प्रबंध काव्यों के अंतर्गत केषांचित नीरसानां पद्यानां काव्यत्वं न स्यात्, तो क्या केषांचित कुछ नीरसानां पद्यानां, नीरस पद्यों में काव्यत्वं न स्यात्, काव्य नहीं होगा, जहाँ नीरसता होगी रस नहीं होगा, तो क्या उन पद्यों में काव्य नहीं होगा, ये प्रश्न उठा रहे हैं। तो कहते हैं ना, ऐसा नहीं है। रसवत पद्यांतर्गत नीरस पदानाम एव पद्य रसेन प्रबंध रसेन एव तेसाम रसवत्ता अंगीकारात्। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि रसवत पद्यांतर्गत, रस युक्त पद्य के अंतर्गत विद्यमान नीरस पदानाम एव, नीरस पदों की भी पद्य रसेन, पद्य के रस के द्वारा, और प्रबंध रसेन, उस प्रबंध काव्य में विद्यमान रस के द्वारा, तेसाम रसवत्ता, उन नीरस पदों की भी रसवत्ता, सरसता जो है, अंगीकारात, स्वीकार करने के कारण, उन पद्यों में, उन प्रबंध काव्यों में रस विद्यमान है, इसीलिए वो जो नीरस पद हैं उनमें भी रस की विद्यमानता स्वीकार कर ली जाती है, इसीलिए उनको नीरस पद्यों को काव्य नहीं मानेंगे, ऐसा उचित नहीं है, वो भी काव्य की श्रेणी में ही आएंगे। यत्तु नीरसेषु अपि गुणाभिव्यंजक वर्ण सद्भावात् दोष अभावात् अलंकार सद्भावाच काव्य व्यवहार स रसादिमत काव्य बंध साम्याद गौण एव। ये तू, और जो आपने कहा है नीरसेषु अपि, नीरसों में भी जो नीरस पद हैं उनमें भी गुणाभिव्यंजक, गुणों को अभिव्यक्त करने वाले वर्ण होने के कारण, सद्भावात होने के कारण, दोषाभावात दोषों के अभाव होने के कारण, और
अलंकार सद्भावाच और अलंकारों के विद्यमान होने के कारण काव्य व्यवहार, काव्य का व्यवहार उनमें किया जाएगा। सह रसादिमत काव्य बंध साम्यात गौण एव, रस आदि प्रबंध काव्य के साम्यता के कारण उन सब जो नीरस पद्य हैं वो गौण ही माने जाएंगे। यत्तु वामनेन उक्तम, यत्तु वामनेन उक्तम, जो आचार्य वामन ने कहा है, आगे वो आचार्य वामन के काव्य लक्षण का खंडन करते हुए कह रहे हैं कि ये जो आचार्य वामन ने कहा है रीति रात्मा काव्य से इति, कि रीति काव्य की आत्मा होती है, इति इस प्रकार से जो उन्होंने कहा तत्ना, तो वह रीति काव्य की आत्मा नहीं हो सकती है, यह उचित नहीं है। रीते है संगठना विशेषत्वात्, क्योंकि रीति तो एक संरचना विशेष है, संगठनाया च अवयव संस्थान रूपत्वात्, और जो संरचना है, संगठना है, वो अवयव संस्थान के समान है। हमारे शरीर में जैसे अवयव होते हैं, अंग होते हैं, उनके समान है। आत्मनश्च तद भिन्नत्वात्, वह रीति या वह अवयव जो हैं वो आत्मा से भिन्न होते हैं, इसलिए रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। यच्च ध्वनिकारेण उक्तम, और जो स्वयं ध्वनिकार ने कहा है कि अर्थ सहृदय श्लाघ्य काव्य आत्मा यो व्यवस्थितः वाच्य प्रतीयमानाख्याख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ, कि अर्थ सहृदय श्लाघ्य, सहृदय सामाजिकों के द्वारा प्रशंसनीय जो अर्थ है वो काव्य आत्मा, काव्य की आत्मा व्यवस्थित है, कहा गया है। और वो अर्थ कितने प्रकार का होता है? वाच्य प्रतीयमानाख्यौ तस्य भेदौ उभौ स्मृतौ, तस्य उस अर्थ के वाच्य और प्रतीयमान ये दो भेद कहे गए हैं। अत्र वाच्यात्मत्वं काव्यस्य आत्मा ध्वनि इति स्ववचन विरोधाद एव अपास्तम, कि आचार्य आनंदवर्धन ने स्वयं ही कहा है कि काव्य की आत्मा ध्वनि होती है, और वो यहाँ पर वाच्यार्थ रूप ध्वनि को यदि वो काव्य की आत्मा मान रहे हैं तो यहाँ पर उनका कथन स्ववचन से ही काव्य की आत्मा ध्वनि है, और वो ध्वनि जो है वो वाच्यार्थ नहीं हो सकती है, इसलिए वो उनके कथन से ही, अपने ही वचन के विरोध से यहाँ पर उनके मत का अपास्तम खंडन हो जाता है, निराकरण हो जाता है। इस प्रकार से आचार्य विश्वनाथ ने अब तक आचार्य मम्मट, आचार्य कुंतक, आचार्य भोजराज और आचार्य वामन और आचार्य आनंदवर्धन, इन 5 साहित्य शास्त्रीय आचार्यों के द्वारा दिए गए काव्य लक्षणों का यहाँ तक खंडन किया है। अब आगे वो अपना स्वयं का लक्षण, अपना स्वयं के द्वारा बताया काव्य का स्वरूप बतलाएंगे, वो हम आपको अगली उसमें बताएंगे।